अभी आई थिंक आया नहीं। लाइव आ गई, आप लाइव एंजॉय कर रहे हैं, सब लाइव। नमस्कार दिव्यांजलि। नमस्कार, मैं सुनीता मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान की सदस्य, अयोध्या उत्तर प्रदेश से आप सभी के बीच फिर मैं एक बार हाजिर हूँ। जैसा कि विषय दिया गया है स्वैच्छिक है, तो आज मैं बेटियों के बारे में ही कविता पाठ कर रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिलाएं बाहर ही अक्सर होती हैं, कामकाज में अपने घर परिवार को नहीं देख पाती। और देखा जाए तो जो बहुत जगह अभी हमारे अयोध्या में कुछ घर हमारे ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं इतनी जो है आगे नहीं बढ़ पाई हैं, जो कि उन्हें आज भी बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उसी पर आधारित कुछ पंक्तियां रखती हूँ, क्योंकि आजकल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है हमारा, कहीं गलत नहीं है, लेकिन अपना दर्द किसे सुनाए बेटियां पर हमारा आधारित है। माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। और गुड टच बैड टच के माध्यम से मैं कुछ क्लास भी चलाती हूँ और बेटियों को समझाती भी हूँ, क्योंकि उन्हें समझाना हमारा अधिकार है, क्योंकि वह आगे बढ़ेंगी और सदैव उनको इन चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैं अपनी जो कविता पाठ है, अपना दर्द किसे सुनाए बेटियां, मैं आप सभी के बीच रख रही हूँ। नमस्कार। दर्द अपना किसे सुनाए बेटियां, पर्व त्योहार कैसे मनाए बेटियां, छोटी बच्ची हो या किशोरियां, कैसे अस्मत को बचाएं बेटियां। जब उनकी इज्जत पे आ जाती है तो वो कैसे लड़ें और कैसे मुकाबला करें। दर्द अपना किसे सुनाए बेटियां, देश की खबरों से डरती हैं बेटियां, अपनी रक्षा खुद करती हैं बेटियां, जुर्म की खबरें सुनने पाए बेटियां, शर्म इंसानियत पे खाई हैं बेटियां, अपना दर्द किसे सुनाए बेटियां, घर परिवार की तो जान होती हैं बेटियां, हैवानियत से तो अनजान होती हैं बेटियां, हर बहन के भाई की जान होती हैं बेटियां, फिर क्यों अपमान इतना पाती हैं बेटियां, दर्द अपना किसे सुनाएं ये बेटियां। नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर जिम्मेदारी निभाती भी हैं, अपना घर बखूबी चलाती भी हैं, फिर भी क्यों डरती हैं बेटियां। ऑफिस में काम करती हैं बेटियां, उद्योग को चलाती हैं बेटियां, फिर अपना दर्द किसे सुनाए बेटियां। सम्मान से जीना चाहते हैं बेटियां, क्यों जहर पीना चाहे हैं बेटियां। युद्ध के कौशल सीख लें बेटियां, दुष्टों का सबक सिखा दे बेटियां, अपना दर्द किसे सुनाए बेटियां। कहते हैं बेटी दो कुलों की आन बान जान और शान होती है, तो उनकी रक्षा हम ही को करना है। बेटी है सृष्टि की रचैया, बेटी से ही दुनिया सारी है, बेटी को कोख में न मारो, विनती यही हमारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम सभी लगाते हैं, इस बेटे की रक्षा करने का वचन क्यों नहीं निभाते हैं। बेटा बेटी भेदभाव तज समता भाव जगाना है, बेटे जैसा पढ़ने जाता बेटी को वैसा ही पढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम सबकी यही जिम्मेदारी है, बेटी को कोख में न मारो, विनती यही हमारी है। हमारी बेटियां हमारा देश और हमारी आन जान शान आन बान शान है। मैं कुछ पंक्तियां और रखती हूँ। हम भारतीय नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी हैं, हम सोलों पर चलने वाली हैं, नहीं डरती किसी अंगारों से, सारा भारत गूंजेगा नारी शक्ति के जयकारों से। वह शक्ति का स्वरूप है, मन में भक्ति का रूप है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप है, जो हर संकट में हाथ थामे मेरा, वो मेरी प्यारी माँ के आंचल की खुशबू का स्वरूप है। इतना सब्र कहाँ से लाती हैं बेटियां,
माँ की खुशबू के जैसे स्वरूप में बुनती हैं बेटियां, अपनी हर ख्वाहिश भूल जाती हैं बेटियां, जब हर जिम्मेदारी पर उतर आती हैं बेटियां। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ के रहते दुनिया में कभी गम नहीं होता। हम भारतीय नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम शोलों पर चलने वाली हैं, नहीं डरती किसी अंगारों से, सारा भारत गूंजेगा नारी शक्ति के जयकारों से। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ इतना ही कह सकती हूँ। आज लाइव आई हूँ आदरणीय दिव्यांजलि वर्मा जी की वजह से। मैं पहली बार ज्वाइन की हूँ लाइव, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आदरणीय दिव्यांजलि वर्मा को और ग्रुप के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यह मैंने एक बुक बना रखी है जो बेटियों को बताने के योग्य है। ये देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं एक समाज सेविका भी हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 7398389544। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एम्बुलेंस, वुमेन लाइन सभी को बता देती हूँ और सभी से यह गुजारिश करती हूँ कि वह सदैव आगे बढ़ें। जब आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाती हैं तो आप सोचती हैं गाड़ी निकल जाए या ट्रैफिक का जो लाल बत्ती है वो खत्म हो जाए, नीली हो जाए, हरी हो जाए, तब हम आगे निकलें। उसी तरह हमें अपने कदमों को आगे निडर होके बढ़ाना है, डर कर नहीं डट कर बढ़ाना है। वुमेन पावर लाइन नंबर है 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर है 181 और मुख्यमंत्री आवास नंबर है 1076, पुलिस आपातकालीन नंबर है 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 है, स्वास्थ्य सेवा 102 है। वैसे ही मैं अपने महिलाओं को भारतीय रेल में काम करती हूँ, मैं भी कर्मचारी हूँ, मुझे भी सुबह शाम आना जाना पड़ता है, तो मैं भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना रखा है और आज मैं सिर्फ यहाँ पे लाइव आदरणीय दिव्यांजलि वर्मा जी की वजह से आई हूँ। तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस काबिल समझा और मुझे ग्रुप में जोड़ा, यह मौका दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और लास्ट में जो कि मैं अयोध्या से भी हूँ, तो मैं कुछ पंक्तियां श्री राम जी के चरणों में रखना चाहती हूँ भजन। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरणी हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरणी हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु आप खिवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पे छैया हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरियों का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, शरियों का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, दर्श भगवन हर घड़ी मुझे तुम्हारा हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, लक्ष्मण सा भाई हो,
कौशल्या से माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, श्वेत श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सघराना हो। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं दिव्यांजलि वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। मैं एक समाज सेविका भी हूँ, मैं अपने घर परिवार को अच्छे से संभालती भी हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं कई सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हूँ और यहाँ मुझे ग्रुप में जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय दिव्यांजलि वर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश की मैं सदस्य सुनीता मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री राम की जन्मभूमि पर मेरा मायका है, मेरा ससुराल है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वहां से हूँ जहाँ हमारे श्री राम जी का जन्म हुआ है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय।